मैंने बिल्कुल, जैसे रामदास जी कहते हैं कहना चाहिए जनराज्य आ जाएगा, ये अच्छे है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे छोटे उन्हीं में से 2-3% है, मैं उनमें थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी तो मैं और गहराई से जुड़ जाऊँगा। तो मैं पहले दिन से बल्कि उसी उत्पत्ति डाली थी प्रॉब्लम। मेरा प्रश्न पहला तो ये कि समण बनाम वर्णों की एक शब्द लाया गया कि समण इसके मेंबर होंगे और वमन इसके मेंबर नहीं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि समण कौन है, वमन कौन है? दूसरी बात इससे जो कॉन्ट्रडिक्शन इसमें ये है कि आप कहते हो जाति को इसमें हम दूसरा एक नियम ये है कि जाति को इसमें आता है। चालू नहीं हुआ अभी? हाँ चालू। एक आता है समण संखति, श्रमण संखति, और एक उन्होंने बताया है ब्राह्मण संखति या बमण संखति। दो तरह की संखति के अलावा अगर किसी ने तीसरी तरह की संखति, संस्कृति या कल्चर बाबा साहब की किताबों में या कहीं पढ़ी हो तो वो हाथ खड़ा करके बता दे, हमें भी जानकारी हो जाएगी। तो दो तरह की उन्होंने बताए हैं। अब हम सारे लोग ब्राह्मण संस्कृति या वमन संस्कृति के लोगों को क्या बोलते हैं? बहन जी क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते ना, ब्राह्मण संस्कृति के आदमी को ब्राह्मण ही बोलते ना। तो अब आप बताओ कि श्रमण संस्कृति के, समण संस्कृति के आदमी को क्या बोलना चाहिए? और वो क्या हैं? क्या वो चमार हैं? क्या वो लोधे हैं? क्या वो माली हैं? क्या वो वाल्मीकि हैं? क्या बोलना चाहिए उनको? उनका समण बोलना चाहिए। आप उनकी संस्कृति को तो बड़े आदर सूचक शब्दों से उनको कहते हो कि आप ब्राह्मण हो, और अपने ग्लोरीफाई शब्द को, इतने बड़े शब्द को आप जातियों में और टुकड़ों में बदल देते हो और बड़े गर्व से कहते हो कि हम चमार हैं, हम पासी हैं, हम धोबी हैं, हम माली हैं, जबकि ये नाम कहीं है नहीं। तो एक संस्कृति जो दुनिया में कहीं भी चलती है, जैसे जर्मन संस्कृति के आदमी को जर्मन बोलते हैं, अफगान संस्कृति के आदमी को अफगानी बोलते हैं, वैसे ही भारत में समण लोगों की, समण संस्कृति को लोगों को समण बोला जाता है। पर उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से समण का श्रमण कर दिया, जो हमारा शब्द नहीं है, श्रेय। और ना केवल उन्होंने समण का श्रमण किया, उसका अर्थ बदल दिया और उसके अर्थ का बहुत ज़्यादा प्रचार किया और हमारी एजुकेशन ख़त्म कर दी। हमारी एजुकेशन ख़त्म होने से और उनके इस श्रमण शब्द का ये प्रचार होने से कि श्रमण माने होता है श्रम करने वाला, जबकि किसी भारत की पुरानी किताब में श्रम शब्द ही नहीं है, श्रमण शब्द नहीं है, समण शब्द है। तो डॉक्टर अंबेडकर की ही जो किताब है वॉल्यूम नंबर 16, उसमें 318 और 19 नंबर पेज पे जो लिखा हुआ है समण को समण के करके, इसका मतलब है श्रमण को श्रमण के लिए, समण को समण के लिए। तो वहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई होता है और पता चलता है कि हम समण हैं, और बहुत सारी किताबों से पता चलता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो समण है। तो हमने ये शब्द बनाया नहीं है। कोई ये कहे कि हम समण वर्सेस वमन बना रहे हैं या श्रमण वर्सेस ब्राह्मण कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। शब्द जो पैदा होते हैं वो क्रियाओं से और समय के हिसाब से पैदा होता है। जैसे आज के समय आप बोलते हो कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर अब आया है तो कंप्यूटर ऑपरेटर आप बोलोगे, पर अगर 200 साल पहले कंप्यूटर नहीं था तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बोल ही नहीं सकते। वैसे ही ये पुराने शब्द हैं। अगर समण शब्द पुराना है, वमन पुराना है, और कितने पुराने हैं तो तब बने हैं शब्द, हमने नहीं बनाए। पर दोनों वाइस वर्सा हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं, हम नहीं बताते। आप उनकी किताब पढ़ लो, और अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हो तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ से तो ये सर समण और वमन आया है। अब अगला प्रश्न बताइए सर। देखो कभी
नहीं, कभी आप ये बताओ कि समण संघ ने कभी ये कहा हो या डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा हो कि जो ब्राह्मण संस्कृति है वो बाहर रहती है? वो यहाँ बाहर से आए लोग हैं, यहाँ रहते हैं, इसको कौन मना करता है? हमने तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं कभी। बमन नहीं, बमन मतलब ये हम जानना चाह रहे हैं, बमन नहीं है सर हमारा तो बमण में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ना ही ब्राह्मण में हमारा इंटरेस्ट है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो समण में और समण संघ में और समणों में है, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट इसमें है नहीं। जो हमारे अब तक के जितने भी प्रचारक बताने वाले लोग रहे हैं उनका इंटरेस्ट अधिकतर बमण में और ब्राह्मण में रहा है, पर ये संघ का जो इंटरेस्ट है वो समण में और श्रमण में है। ये शाब्दिक डिफरेंस है या लोग, यदि कोई ब्राह्मण है और समण संस्कृति फॉलो कर रहा है, वो नहीं कर सकता सर, वो नहीं कर सकता। वम माने होता है उल्टा। देखो क्या है कि जो लोग, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो हमें कुछ पहचान तो देनी पड़ेगी। जैसे आजकल तो हम कहते हैं विदेशी, पर पुराने समय में विदेशी शब्द नहीं था। आप किताब में उठा लो कहीं भी, आपको फॉरेनर या विदेशी नहीं मिलेगा हमारे यहाँ शब्द। बाहर के लोगों के लिए शब्द था ही नहीं, क्योंकि बाहर का कोई आया नहीं। पर जब बाहर के लोग पहली बार यहाँ आए तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लोग हैं, तो हमने कहा कि भाई ये वम है। वम माने बाएं, बाएं होता ना, दाएं बाएं, और वम का मतलब है कि ये एक के अपोजिट हैं दूसरे। इनका रंग अलग है, इनके बाल अलग हैं, इनकी भाषा अलग है, इनका खान पीन अलग है, इनका कल्चर जो भी वो लेके आए वो अलग है, क्रियाकलाप अलग है, बोलते अलग हैं, अलग तरह से रहते हैं, अलग तरह से ये बातचीत करते हैं। तो वो दाएं के मुकाबले बाएं हैं, वम हैं, तो वो वम हो गए, तो हमने उनको वम कहा। वम का मतलब होता है विपरीत। जैसे आपको वम आती है ना, उल्टी आती है, कहते वम आ रही है, वमथु आ रही है, उल्टी आ रही है, तो उलट है। तो वो हर चीज़ में उलट थे, तो हमने उनको नाम दिया वम। तब तक हम विदेशी नाम नहीं देते थे उनको, क्योंकि यहाँ जो पूरी जो कल्चर है उसको हम समण बोला करते थे, समण कल्चर। तो समण कल्चर के अगेंस्ट में हमने उनको वम बोला। तो आज भी जैसे कहते हैं ना कि इस शब्द का वम शब्द क्या है, विलोम क्या है, मतलब अपोजिट क्या है, तो वो अपोजिट है सर उसका। ठीक है, यदि सबको ये बात समझ में आ रही तो अच्छी बात है। आपको आई नहीं आई? आप सबको तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बमन भी इसी व्यवस्था में रहते हैं और वो इनको फॉलो करे, है ना? तो वो इनको फॉलो करे तो संघ में आ जाए तो आपको क्या आपत्ति है? लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन मेरा है वो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक तरफ हमारा संघ कहता है कि भाई जाति का वो नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपने वमन माने हैं उनमें भी कई जातियां बनी हुई हैं। नहीं, हमने नहीं माने हैं समणों की जातियों की बात हो रही है यहाँ पर, सर। केवल समणों की जातियों की बात हो रही है, वो जाति रहे नहीं उनमें हम जाति की बात, हम लोग उस जाति में रहते हैं, हम जाति की बात नहीं जाति में करेंगे, रहते हैं। समणों में केवल हम समणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। समणों में जो 6743 ये ले लो। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो समण बमण की कर रहे हैं, और जैसे कि सबने बताया कि उल्टा बमण उल्टा, तो दो विचारधाराएं हैं, एक समण की विचारधारा और एक बमण की विचारधारा। तो हम विचारधारा को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, जातियों को लेकर तो हम चल ही नहीं रहे, क्योंकि जाति का तो अभ्यास समर्थन में होता ही नहीं। यहाँ पर तो विचारधारा का अभ्यास है, एक समण विचारधारा जो बाबा साहब गौतम बुद्ध की विचारधारा है, और दूसरी जो उल्टी बमण की विचारधारा। तो बमण की विचारधारा हमें क्या मतलब, हमें समण की विचारधारा पर काम करना है, समणों के लिए काम करना है, मतलब यही है। तो क्या ये माना जाएगा सर जो इसकी व्याख्या मैं करना बुद्धिस्ट हैं अभी उसका क्लियर हो जाती है। बोलो। बताना रुक बैठे भाई। देखिए सर, हम बताना चाहेंगे कि यदि ये जो प्रश्न है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हम यहाँ जाति का अभ्यास नहीं करेंगे, इसका प्रश्न मतलब ये है कि जो समण में जो बहुत सारी अनेक जातियां यहाँ बना दी गई हैं, हम उनमें कोई विभेद नहीं करेंगे, उनका यहाँ स्वागत करेंगे। जातियां होती ही नहीं। जहाँ तक आपने एक बात बोली है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर का बमण में से आता तो क्या हम उनको ले लेंगे? यदि वो मानता है, हम उनको बिल्कुल नहीं लेंगे। कारण है उसका एक, हम इतिहास को अगर देखें तो जब जब समणों का कोई संघ चला है, एक बमणों का एक आदमी हमारा झंडा लेके आगे आगे चल गया और उसने हमारे पूरे संघ को बने बनाए को मिट्टी में हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते। साधु साधु तो आप देखिए, इसका उदाहरण भारत में ही है। जैसे आप देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए, आप कम्युनिस्ट पार्टियों ने हमेशा हमारी वाली विचारधारा को अपनाया कहने के लिए,
चाहे वो विचारधारा विदेशी हो, रूसी हो या चाइना की हो। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे ऐसे संघों का विकास हुआ, लेकिन जब वो सत्ता में आए, ना तो उन्होंने भूमि का बंटवारा किया, ना उन्होंने जाति का विच्छेद किया, ना उन्होंने पाखंड का विरोध किया, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि केवल बमनों की विचारधारा को मजबूत किया। इसलिए हम उन पर विश्वास नहीं करते, और यदि कोई विश्वास करता है तो वो अपने मिशन में सफल नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। दूसरा मेरा एक बात ये क्वेश्चन था कि चंदे वाले बात हुई, चंदा भी नहीं दिया जाएगा कोई और चंदा के नाम पे जितने भी समाज के संगठन हैं उन्हें बहुत बुरा भला भी कहा जाता है और कहते भी हैं। तो चंदा का दुरुपयोग करना वाकई में बुरी बात है, होना भी नहीं चाहिए था, अच्छी बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस संस्थान में आज हम ये बैठ के हम आयोजन कर रहे हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि एक व्यक्ति ने ये क्रिएट कर दिया, वो क्षमतावान रहे, उन्होंने किया। लेकिन हो सकता है कुछ सहयोग भी लिया था, चंदा लिया था। तो चूँकि कुछ तो समाज के जो कार्य होंगे, जैसे कोई संस्था कोई स्कूल स्थापित करना चाह रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहा है, तो क्या बिना चंदा या बिना सहयोग की सब चीज़ें संभव हो जाएंगी? जो इतना मतलब जो इतनी तरह से बुरी तरह से चंदे के नाम पर गाली दी जाती है या समझा जाता है। मैंने कहा चंदा करेक्ट करो, हम नहीं कर चाह रहे, हमने चंदा दिया भी है, जो भी बात हुई है। सभी जो जहाँ जा रहे हैं होता रहता है, तो अपने ऑफिस में रहते हैं, वहाँ भी हम चंदा कर लेते हैं, किसी को गिफ्ट देना तो चंदा कर लेते हैं कि भाई ये रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट पार्टी में भी चंदा किया जाता। ठीक है, आप भाई साहब रिटायर हो रहे हैं तो इनके लिए चंदा करिए 500 रुपये 200 रुपये, या और कोई फंक्शन होता है वहाँ भी किया जाता। तो शब्दों को क्यों इतनी गाली दी जाती है, वो अच्छी बात है या मैं समझता हूँ उसको संशोधन होने की संभावना है? बताएं। देखो, चंदे दो चीज़ें हैं, एक तो चंदा और एक स्वयं के लिए पैसा खर्च करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा चंदा किसे कहते हैं। चंदा जो हमने पैसा दिया, कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मैं उसने मुझसे कहा कि ब्रिजमोहन जी मुझे ये काम है और मुझे पैसे दे दो, मुझे उस काम से कोई मतलब है या नहीं है, वो पैसा कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, मैंने उसको वो पैसा दे दिया, उसे हम कहेंगे बेसिकली चंदा, वो हो गया चंदा। अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये हमें कोई इस तरह का वो बनाना है, कोई सामूहिक केंद्र हमें बनाना है, कोई हमें संगति करनी है, कोई हमें प्रोग्राम करना है, कोई विद्यालय हमें खोलना है, राइट। तो उसके लिए संघ ने एक व्यवस्था बनाई है। ये संघ यहाँ बैठा हुआ है, संघ ही डिसाइड करेगा, जो सहमत होंगे ये संघ से ही आएगा, जो भी कुछ आएगा, संघ बाहर पैसा मांगने नहीं जाएगा। तो संघ में तो हम सारे सब शामिल हो गए, तो फिर बाहर क्यों जाएगा? हाँ, तो बस यही ये पैसा, वो भी तो संघ से मांग रहे हैं। हाँ, संघ से नहीं, वो पैसा मांग रहे हैं। जब हम समाज सबको समझ मान चुके हैं, जो संघ में आ जाएगा, मांग रहे हैं, जो संघ में आ जाएगा और संघ जो डिसाइड करेगा। संघ में तो अभी जब मैं सुन रहा था कि समण में तो हम बाई बर्थ हैं। हाँ, नहीं, समणी तो हम बाई बर्थ हैं, बाई बर्थ हम बाई बर्थ समण है, समण हम बाई बर्थ हैं, बाकी ये तो समण संघी बाई बर्थ नहीं है। बाई नेम तो हम स्पोक के रूप में जुड़ रहे हैं, समझाने जुड़ रहे हैं, बाकी तो हम बाई बर्थ समण ही हैं। तो हम चंदा कहाँ से लेंगे? हम समण के बाहर थोड़ी लेंगे। और जो लोग चंदा ले रहे थे, काम कर रहे थे, कोई स्कूल बना रहे थे, तो वो भी तो इसी संघ के लोगों से ले रहे थे। सर इसकी व्याख्या हम बताएं आपको। हाँ बताइए सर बताएं। चलो मैं अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ जरा यहाँ जी। नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ सारे मिलके, इस शहर का नाम क्या है? मुरादनगर या मुर्दानगर? मतलब मुरादपुरी होती है यहाँ या मुर्दा क्या है? मुर्दाबाद, मुरादपुरी, मुराद वाला है ना ये? हाँ ठीक है। वो हमें तो ऐसा लगता था कि कई बार कहीं पता नहीं समझ में आता कि है क्या, कोई मुराद बोलता है, कोई मुराद बोलता है। हाँ नहीं, ये तो खैर हमें ये बड़ी हास्यास्पद है आपका ये जो कहना। आप नहीं, कोई हम लोग इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देखिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो आप तो ब्लेंसर के हो, आप तो बयान हो रहे हो। जो मुरादाबाद की व्याख्या, वो नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो गलत कर सकता है। जवाब मैं दूंगा आपका। जो हम इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुरादाबाद को हम मुर्दाबाद या ऐसी बातें करें तो मैं तो समझता हूँ कि हास्यास्पद बात हो जाएगी। वो विवाद बात की बात है। अरे आप तो ब्लेंसर के हो, आप तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
सर सुनो, सर, सुनो। चंदे वाली आंसर हाँ सर चंदे वाला आंसर चंदे वाला आंसर अनुरोध ये है चंदे कि वाला मैं जिसको दूंगा। भी प्रश्न का उत्तर देना सर जिसको भी प्रश्न का उत्तर देना है वो खड़े हो जाएं और एक या दो प्रश्न एक साथी के पहले ले ले फिर नहीं नहीं सबके लिए कोई तो पसंद दे रहा है, बैठे रहो बैठे रहो अरे आप बैठा पहले बैठे रहो, मैं इधर आ जाता बैठे हूँ रहो, दोनों प्लेन सर के हम दोनों प्लेन सर के बैठे रहो, चिंता ना करो। लो इधर आ जाओ आ जाओ अभी एड्रेस बताया दिल्ली का। अरे तो हमारा ऐसे हमारा मुरादाबाद का हाँ तो एड्रेस है। क्या बात है, दिल्ली में तो सब आते हैं, अरे तो ऐसे हमारा मुरादाबाद का एड्रेस है भाई पहले चर्चा को चलने दो। दिल्ली में सब आते हैं, दिल्ली में सारा तो देश हमारा- है। और सुनाओ प्लेन सर में सब ठीक है? अरे हम कहाँ अब तो अच्छा हम तो मुरादाबाद की तारीफ कर रहे हैं चलिए देखो, जिसको आज आप वोट डालते हो ना, वोट जिसको कहते हैं मतदान, उसको पुरानी भाषा में सबसे पहले जब इलेक्शन कमीशन बना था, वो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले ना हमारे समर संघ में बना था, पुराने समर संघ में, फिर वो भिक्खू संघ में आया। भिक्खू संघ में मत डालने के, मतों को गिनने के तरीके हैं, और जो प्राधिकरण है जिसको आप प्राधिकरण बोलते हो, ट्रिब्यूनल बोलते हो, वो ट्रिब्यूनल भी सबसे पहले वहीं बने, और उसका लिखित में धम्मिक जो किताब हैं, विनय पीटक है नियमों की, उसमें लिखे हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी व्यवस्था है वो सारी सारी पहले से है हमारे पास में, वही मॉडिफाइड होकर चलती है, पूरी दुनिया में जाती है। पूरी दुनिया में संवैधानिक प्रक्रिया भारत से जाती है। छंद बना है शब्द इच्छा से, जो छंद होता है उसका मतलब होता है इच्छा। तो पुराने समय में मतदान को छंद बोला करते थे। कोई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, तो कहाँ आपकी इच्छा है, मतलब किसको आप फेवर करना चाहते हो, किसको मत देना चाहते हो। तो इच्छा से छंद बना, छंद से चंदा बना। तो चंदा का मतलब होता था पहले कि आप अपना मत किसको देना चाहते हैं, अपनी इच्छा किसको देना चाहते हैं, ये काम था। ये जो पैसे लेने देने का काम है या ये जो संसाधन लेने का काम है, ये हमारे किसी भी सिस्टम में नहीं है। हमारे किसी भी सिस्टम में, पुराने सिस्टम में, नए सिस्टम में लोगों से पैसे लेने का काम नहीं है। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पे बैक टू सोसाइटी बोला है, उसमें कैश को नहीं बोला। उन्होंने कहा है पे बैक टू सोसाइटी रिसोर्सेस एंड टाइम, साफ लिखा हुआ है। आपको अपने संसाधन देने हैं और अपना समय देना है। पर लोग क्या करते हैं, ना तो संसाधन देते हैं ना समय देते हैं, और 100, 200, 500, 1000 रुपये दे के एहसान दिखा देते हैं बाबा साहब को कि हमने तो तुम्हारा काम कर दिया, पे बैक टू सोसाइटी कर दी। वो पे बैक टू नहीं है। पे बैक का मतलब है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए पढ़ाओ, लिखाओ, उसको नौकरी पे लगाओ, उसके कृषि में कराओ, उसकी सेहत ठीक करो, डॉक्टर हो तो उसकी हेल्थ ठीक करो, उसको गवर्नमेंट में अफसर हो तो उसकी मदद करो, उससे जुड़ो, उससे जोड़ो। ये है। कोविड में हमारे इतने लाखों लोग मर गए, कोई आया? उसको पे बैक तो नहीं हुआ। आपने क्या पे बैक हुआ? तो चंदे का हमारे यहाँ धंधा ही नहीं है, चंदे का नाम ही नहीं है जो आज के समय होता है। ये जो करोड़ों अरबों रुपया भी आपने देखा ना इकट्ठे हुए और फिर कुछ बना दिया किसी ने, अरबों खरबों रुपए इकट्ठे हुए, ये उनका काम है। हमारा काम है सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे से जुड़े रहना। पर हमारी कोई चीज़ कभी रुकी नहीं। 84,000 स्तूप हमारे रहे, 84,000 हमारी चीज़ें बनी रही। आज क्या कितने लोग बना रहे हैं? जो बनाता है इंडिविजुअल बनाता है, सामूहिक नहीं बनते ज़्यादातर। और अगर सामूहिक बनते हैं तो उनके मालिक हो जाते हैं। जैसे अभी मुरादाबाद के अंदर जो मीटिंग लगी, जहाँ लगनी थी, उन्होंने मना कर दिया, लास्ट मोमेंट मना कर दिया, क्योंकि वो सामाजिक चीज़ नहीं है। अगर सामाजिक चीज़ देता है पर वो प्राइवेट है, वो 4 लोगों ने मना कर दिया, इतने सारे लोगों को बात खत्म हो गई। तो कहीं कोई सामाजिक नहीं है, सब प्राइवेट है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। तो संघ की कोई चीज़ है उस पे अलग बात हो, उस पर आपको अरे सुनो नहीं, ना, उसमें आप पूरी नहीं, आपको पूरी जानकारी नहीं है, उस पर बात हो सकती है, या उस पर और विषय है। सुनो ना, सुनो ना। जानकारी पूरी नहीं है, पहला सवाल कर लो, उसके बाद जानकारी कर लो। अधूरी है आपकी, इसलिए उस पर हम उसको कैंसिल कर रहे हैं इस बात को। अच्छा, चलो, ठीक है। वो बात हम कैंसिल कर रहे हैं। मैं इसे कह रहा हूँ, वो अरे जानकारी जज पूरी साहब नहीं आपने कैंसिल कर ली, मैंने मान ली। बस पूरा सुनो। है, अधूरी है जानकारी, तो अधूरी जो जानकारी। स्पोक साथी हैं हमारे, उन्हें थोड़ा सा सूक्ष्म जलपान है, वो जहाँ बैठे वहीं मिल जाएगा, अगर अनुमति हो। मैं सवाल जवाब करूँ हो जाने दो, तो बढ़िया बात हो रही है, बात होने दो, बात सुनने दो लोग। ठीक है, जैसे ही आप तो हाँ हाँ, होने दो, होने दो। अभी क्या हुआ कि चंदे का जो प्रोसीजर जो मनुस्मृति में था, जब वो इधर आया तो लोगों के परिणाम मनुस्मृति जैसे आए। लोगों ने चंदे ले लेके प्रॉपर्टियां बना ली, और उन प्रॉपर्टियों में लोग इकट्ठे होने की बजाय टूट गए। लोगों ने संगठन बनाए, वो संगठन टूटते चले गए। पैसा इकट्ठा हुआ, जायदादें बनी,
और वो चीज़ें बिखरती चली गईं। संघों के अंदर ना पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और ना ही प्रॉपर्टी बनती है, ना पहले समर संघ में बनी। और बुद्ध के नियम तो धार्मिक संघ के बहुत अच्छे थे। एक मिनट जरा ध्यान से, एक मिनट। बुद्ध ने क्या किया, कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कभी किसी राजा के दरबार में नहीं गए, कभी किसी आदमी को प्राइवेट है। वो 4 लोगों ने मना कर दिया, इतने सारे लोगों को बात खत्म हो गई। तो कहीं कोई सामाजिक नहीं है, सब प्राइवेट है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। तो संघ की कोई चीज है उस पे अलग बात हो, इस पर आपको सुनो नहीं, ना, उसमें आप पूरी नहीं, आपको पूरी जानकारी नहीं है, उस पर बात हो सकती है, या उस पर और विषय है। सुनो ना, जानकारी पूरी नहीं है, पहला सवाल कर लो, उसके बाद जानकारी कर लो। अधूरी है आपकी, इसलिए उस पर हम उसको कैंसिल कर रहे हैं इस बात को। अच्छा चलो ठीक, वो बात हम कैंसिल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो जज जानकारी पूरी साहब नहीं आपने कैंसिल कर ली, मैंने मान ली, पूरा सुनो। है, अधूरी है जानकारी, तो अधूरी जानकारी। स्पोक साथी हैं हमारे, उन्होंने थोड़ा सा सूक्ष्म जलपान है, वो जहाँ बैठे वहीं मिल जाएगा, अगर अनुमति हो। मैं सवाल जवाब करूँ हो जाने दो, तो बढ़िया बात हो रही है, बात होने दो, बात सुनने दो लोग। ठीक है, जैसे ही आप तो हाँ हाँ, होने दो, होने दो। अभी क्या हुआ कि चंदे का जो प्रोसीजर जो मनुस्मृति में था, जब वो इधर आया तो लोगों के परिणाम मनुस्मृति जैसे आए। लोगों ने चंदे ले लेके प्रॉपर्टियां बना ली और उन प्रॉपर्टियों में लोग इकट्ठे होने की बजाय टूट गए। लोगों ने संगठन बनाए, वो संगठन टूटते चले गए, पैसा इकट्ठा हुआ, जायदादें बनी और वो चीज़ें बिखरती चली गईं। संघों के अंदर ना पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और ना ही प्रॉपर्टी बनती है, ना पहले समर संघ में बनी। और बुद्ध के नियम तो धार्मिक संघ के बहुत अच्छे थे। एक मिनट जरा ध्यान से, एक मिनट। बुद्ध ने क्या किया, कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कभी किसी राजा के दरबार में नहीं गए, कभी किसी आदमी से नहीं कहा कि तुम मेरे को कुछ दो। बुद्ध ने, लोग बिहार बनाते थे खुद और बुद्ध को कहते थे कि आप इसमें रहें, और वो रहते थे और चले जाते थे। राजा के यहाँ से कोई चीज़ आती थी तो अपने आप आती थी, वो उनके सभागार में जमा हो जाती थी। वो कभी किसी के हाथ पर नहीं जोड़ते थे कि हमको कुछ चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी। संघों में जो लोग थे वो अपनी संपत्ति छोड़ के आते थे, संपत्ति इकट्ठे नहीं करते थे। और मठ ना बनाने का आदेश दिया कि मठ नहीं बनाना है, क्योंकि मठ बनाओगे तो झगड़ा होगा, जगह नहीं बनानी है, जगह बनाओगे तो झगड़ा होगा। तो काम कैसे चलता था? काम ऐसे चलता था कि घोसीताराम एक बगीचा बना और वो संघ को दे दिया गया। अब संघ उसका इस्तेमाल करे, जब तक संघ इस्तेमाल करे उसका, और जब संघ इस्तेमाल ना करे तो फिर वो जो उसको मेंटेन करते हैं उनका, बात खत्म हो गई। तो सामाजिक चीज़ें जो होती हैं बनाई और समाज को दे दी। अब समाज उनको इस्तेमाल करे, जब तक इस्तेमाल करे, मेंटेनेंस का काम आपका, पर उसका कोई मालिक नहीं। पर यहाँ क्या हुआ, जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टियाँ चंदे लेके बनाई, आपको पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको राइटिंग में कुछ देना पड़ेगा कि हम यहाँ कोई कार्यक्रम करेंगे। तो वो देखते हैं कि ये काम हमारा है या नहीं है, हमारे विरोध में है, हमारे सपोर्ट में है। तो वो सामाजिक सांघिक नहीं है, वो पर्सनल है, चाहे कोई कुछ भी उसमें कहता रहे। इसलिए पुरानी पद्धति को देखते हुए और ये पाया गया कि जैसे बिना चंदे के काम पहले चलता था, क्या बिना चंदे के संघ चलते हैं? तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। जो संघ भारत में राज कर रहा है आज के समय, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, वो भी चंदा नहीं लेता। उसके यहाँ भी सिस्टम है कि ऑटोमेटिक गुरु पूर्णिमा वाले दिन लिफाफे में बंद करके और वहाँ एक जगह वो अपने झंडे को सलाम करते हैं, और जिसको रखना होता है वहाँ रखाता है, और वो उसमें नाम पता नहीं पूछते, और ना किसी का नाम आता उसके अंदर, और कोई देता हो तो ठीक है और ना देता हो तो ठीक है। वो उनकी छोटी सी व्यवस्था के लिए, उनकी जो बड़ी व्यवस्था चलती है वो हमारी व्यवस्था से है। वो अपना खाना लेके जाते हैं, अपने किराए से जाते हैं, और वो किसी भी अपने आदमी का कोई फार्म हाउस, कोई भवन, कुछ भी जाके बैठ जाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और झाड़ू लगा के जाते हैं। और अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो झाड़ू लगाने का पैसा देंगे, पर वो झाड़ू लगा के जाते हैं। झाड़ू लगाने से ईगो और अहम भी खत्म हो जाता है। तो उनके दरबार खुले हुए हैं, वो आपकी संपत्ति भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी भी करते हैं और देश की भी करते हैं, क्योंकि वो सामूहिक हैं और सांघिक हैं। पर हम अपने ही बुद्ध विहारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपने ही अम्बेडकर भवन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए ये चंदे वाला जो नियम है, इस चंदे के नियम जब से संघ में आया है तब से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो गई, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो गई। और आप देखो कि जितने भी संगठन टूटे हैं, जितनी भी संस्थाएं टूटी हैं, इस चंदे की वजह से, पद पोषण की वजह से टूटी हैं। इसलिए हमारा काम अभी भी चल रहा है और बहुत बड़े चल रहा है, और संघों के काम चलते ही हैं, वो रुकते नहीं हैं।
क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको कुछ ना कुछ करना है, इसलिए बड़े बड़े फंक्शन भी लग रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक लगते जा रहे हैं। अब आप इससे एग्री हैं तो ठीक है, और ना भी एग्री हैं तो भी कोई बात नहीं इससे आगे नहीं। बात एग्री की नहीं, बात एग्री हर आदमी एग्री को इस बात को। चंदा तो आगे उसका बोलिए। हम चंदे के दुरुपयोग से कोई सहमत नहीं होगा। दुरुपयोग हो यदि कहीं आपने कहा कि आप बिना नाम के पैसा दिया है रख दिया है, भाई बिना अर्थ के तो काम चलने वाला नहीं। मेरा मतलब सिर्फ ये है, आप कोई भी काम करें, आप मीटिंग आप मुझे बताओ, आप नाक को इधर से पकड़ लें। अरे सर मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात तो पड़ेगा आप मुझे एक बात बताओ कि पकड़नी इसमें पड़ेगी। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, इसमें ये कहाँ लिखा है कि हमारा काम बिना पैसे के चलेगा? और रही लिखा है संघ की सफलता की बात, जो संघ आज सफल हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, जो दीगर संघ की हम बात कर रहे हैं, वो इतने साल से 1925 से लगातार यही प्रयास कर रहा है, यही मीटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सफलता या जो उसके जो चमक धमक जो दिखाई दे रही है, वो सिर्फ एक सत्ता आ गई उसकी, जो सत्ता में बैठ गए हैं। तो ऐसी जो हमारे जो बौद्ध धर्म के टाइम में जो संघ हुआ करते थे, उस समय भी राजाओं का संरक्षण हमको मिला होता था, सत्ता का संरक्षण हमारे पास होता था। जैसे ही हमें सत्ता का संरक्षण मिलता है तो हमारे चमक अपना ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जब भाजपा की सरकार यहाँ गवर्नमेंट की, बसपा की गवर्नमेंट की सरकार थी, तो हमारे बाम से भी चमक गया और सारी चीज़ें चमक जाती थी। मेरा मतलब ये है, इसलिए ये चीज़ें तो होती है। जो समझे तो समझाए, और जो समझे ना उसे क्या समझा लोगे आप? अच्छा, एक लास्ट प्रश्न मेरा है, मैं तो उठ रहा मैं उठ रहा हूँ। एक मिनट पहले बताओ, आपको चंदे वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, क्लियर हो गया, इनकी आदत है पहले ही। क्लियर है, क्लियर। आप करिए, बस करिए चलिए। चोट सही पड़ गई, चोट सही पड़ गई। सवाल लो और भाई चर्चा नहीं। पूछिए, सवाल पूछिए आगे। सबसे पहले मैं मेरा सभी से निवेदन है, सवाल करें और पॉइंट टू पॉइंट। हाँ बस चर्चा नहीं, चर्चा नहीं, उसे डिस्कशन का पार्ट ना बनाओ। हाँ आप दे दो, समोसा दे दो, आप दे दो। हम भी गरम है। यार लाओ। अरे लाओ, हलाओ गरम है ना, इसलिए खाना जरूरी है। कोई बात नहीं तड़का समोसा तो साथ है। चलो, सबसे पहले व्यवस्था को देखते हुए सबसे पहले मैं संघ के 5वें नियम पे आऊंगा। आ जाओ। लिखा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि अगर जैसे ये सभा लग रही है, सभा में कोई सभापति अपना होता तो जो भी बात रखना चाहता तो सभापति से अनुमति लेके बोलता। अब सब एक साथ बोल रहे हैं तो जो हो, मैं मानता हूं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। ये सारे संघी नहीं है ना, जिस दिन हो जाएंगे तो तुम है ठीक है, करने दो। अरे लड्डू भी है, दूसरी बात वाह यह जी है, वाह, लड्डू भी है। सर हाँ तो मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मैं वो बात पहले कह रहा हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ। ठीक है, आप 5 मिनट ले गए, आपने कहा प्रश्न रखिए, जवाब लीजिए। दूसरी बात यह है कि मैंने जूम पे भी 1-2 मीटिंगें ली हैं। मीटिंग में क्या होता है, ज़्यादातर दूसरे संघों की बुराई ही की जाती है। सर प्रश्न करिए, प्रश्न मेरा यही है, मेरा सवाल यही है, ये मेरा सुझाव मान लीजिए। मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो है उस पर जो है दूसरे संघों की बुराई यहाँ ही की जाती है कि वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। वो बताता रहूँ कि वो चंदा ले रहा है, जैसे अभी यहाँ भी चल गए। हाँ, संगठन की बुराई की जाती है। ठीक है, हाँ, किसी का चंदा लेने की। देखिए, अब एक बात, आपकी परिभाषा में चंदा क्या है मैं नहीं मानता। अब मान लीजिए मिसाल उदाहरण के तौर पे ये इन्होंने बौद्ध विहार बनाया, ठीक है, इन्होंने तो बना दिया, ठीक है, लेकिन बनाने के बाद इसका रखरखाव भी जरूरी है, या और आय की व्यवस्थाएं हैं, उसे कौन करेगा? सर एक भाई मान लिया सक्षम है या नहीं है। सर एक मिनट, जी आप अपना सवाल पूछिए, हाँ ये क्वेश्चन करो से ठीक क्या है? अपना सवाल दो और बैठ जाओ। आप प्रश्न बताइए। प्रश्न मेरा यही है जो मैंने बताया पहली बार, तो 5वें मैंने 5वें करा। ठीक है, आपने बता दिया कि जो है एक ठीक है, ठीक है, हाँ जो भी है। दूसरी बात यह है, जब चंदे की बात चली, ठीक है, मेरे सुझाव है, प्रश्न और कोई नहीं है। चलो ठीक है सर, सुझाव आपका आ गया, बैठो। सुझाव को डाल के कूड़े में डाल देंगे। सर और किसी का प्रश्न कोई? हाँ, किसी और का प्रश्न कोई? हाँ सर बताइए। हाँ आइए। आप एक्टिव रहो और जो हाँ।
बाकी लोग ना ये लीजिए। जिसको बोलना है आपको बोले, जिस भी साथी को बोलना यहीं पे आकर बात करना। वहीं जवाब दे देना, बैठ के आप भी बैठ जाओ, वहीं जवाब दे देना। मैं साथियों संगम नमामि, मैं पहले अपना परिचय दे दूं और जो मैंने फेस किया मैं उसके बारे में 2 मिनट बात करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा इन लोगों से। मैं यहाँ मीटिंग में आता हूँ, काफ़ी समय से यहाँ मीटिंग में आ रहा हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। इस समय रामपुर में पोस्टेड हूँ। मैंने जो चीज़ें चलती हैं ना, क्योंकि एक प्रशासन के एक ऐसे पद पे हूँ, मैं उसे बड़ा नहीं मान रहा, उसकी उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मैंने फेस किया, क्योंकि मैं जिस पद पे हूँ। 11 तारीख में कोशिश करेंगे आप यहाँ से 2-3 बस कर लें, बसों में आए तो अच्छा करें, और अगर नहीं बस करते तो वो इको वगैरह जो गाड़ी है वो कर लें, ट्रेन से आना चाहे ट्रेन से आए। अच्छा, किसी को समझ में ना आए तो भी अपने लोगों से मिल जाए। साधु 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 साधु। अरे सुनो भाई, इंडिया सिटीजन सारे आज मेरे साथ चलेंगे और वो तब तक वहीं रहेंगे, वो है समर सेंटर है, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे। साधु 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 साधु। संघ है तो संभव है। सुनो भाई सुनो, संघ है तो संभव है। अच्छा सुनो, मैं बताऊं, कहने में और करने में बड़ा अंतर है। कितने बियर करोगे बताओ? अच्छा एक बता दो मुझे, अच्छा कितना बियर करोगे? संघ संघ करेगा। कितने लेके आऊं? कितने सुनो, कितने लेके आऊं? आप बता रहे हैं सर, बता रहे हैं आप बताओ। नहीं सुनो सुनो ना, सुनो 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 सुनो, ये संघ से पूछ रहे हैं कितने लेके आए, बताओ संघ का क्या जवाब है? डेट बता दो, डेट 11 फरवरी। 11 फरवरी अरे मेरे साथ चलो। अरे कहना क्या चाह रहे हैं फिर? कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने सीनियर सिटीजन की बस, मैंने कितना कंसेशन है खाने में ले जाने? सुनो मेरी बात, बताओ जरा आगे नहीं। देखो 60 आदमी तो रुक सकते हैं, 60 आदमी तो रुक सकते हैं। सड़क सेक्टर ठीक है, सही आप बता दी ना। सुनो ना, 3 हमारे बुद्ध विहार हैं, ठीक है। एक बुद्ध विहार का जितना मेंबर नहीं हूँ उसमें 400 लोग आ सकते हैं। आप अपनी लिस्ट दो, कितने लोग चलेंगे? आप व्हाट्सएप कर देना।